तारीख 1 जून 2001 और दिन शुक्रवार, जगह काठमांडू में नारायण हैती पैलेस के गार्डन में एक पार्टी चल रही थी। और नेपाल के राज परिवार में हर सप्ताह ऐसी पार्टी होती थी और पार्टी में राज परिवार के सभी मेंबर्स, छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक में, शाम को 6:45 बजे पार्टी शुरू होने वाली थी। महारानी ऐश्वर्या अपने तीनों नंदों के साथ में वहां पे पहुंचती हैं और महाराजा वीरेंद्र भी एक पत्रिका को इंटरव्यू देने के बाद थोड़ी देर में वहां पर पहुंचते हैं। राजकुमार पारस भी अपनी पत्नी के साथ में पहुंचते हैं। पार्टी में हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है राजकुमार वीरेंद्र की, जिन्होंने एक बहुत ज्यादा शराब पी रखी हुई थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, नशे के कारण लड़खड़ा रहे थे। और नशे में होने के कारण उनके छोटे भाई निरंजन और चचेरे भाई पारस कुछ लोगों की मदद से उन्हें दूसरे कमरे में पहुंचाते हैं। थोड़ी देर बाद दीपेंद्र आर्मी की वर्दी को पहन करके कमरे में बाहर निकलते हैं और उनके एक हाथ में जर्मन मशीन गन MP5 के साथ में दूसरे हाथ में कोटी M7 राइफल होती है और 9mm की पिस्टल उन्होंने अपने पैंट में लगा रही होती है। दीपेंद्र को इस हालत में देखकर पार्टी में मौजूद सारे लोग भौचक्के रह जाते हैं और दीपेंद्र आगे बढ़ते हैं और अपने पिता राजा वीरेंद्र शाह की तरफ देखते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दीपेंद्र ने मशीन गन से पिता की तरफ मोड़ देते हैं और उसका ट्रिगर दबा देते हैं और कुछ ही सेकंड में नेपाल के महाराजा जमीन पर गिर पड़ते हैं। दीपेंद्र के चाचा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीपेंद्र भी उन्हें ब्लैक पॉइंट रेंज से उनके सिर में गोली मार देते हैं और गोली से उनके सर में छेद करके आर पार हो जाती है। दीपेंद्र कमरे से बाहर निकल के गार्डन में गए और अब तक वहां मौजूद लोगों को अनहोनी का अंदाजा हो चुका था। महारानी ऐश्वर्या और उनके पीछे भागती है, उनके छोटे भाई प्रिंस निरंजन भी उनके पीछे भागते हैं। दीपेंद्र पहले अपनी मां को और फिर अपने भाई को गोलियों से छलनी कर देते हैं। 3-4 मिनट में दीपेंद्र ने 12 लोगों को गोली मार देते हैं और आखिरकार गार्डन में पहुंचकर पहाड़ तालाब के ऊपर जो ब्रिज बना होता है उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और फिर अपने सिर में गोली मार लेते हैं। ऐसा आखिर राजकुमार दीपेंद्र ने क्यों किया और उन्होंने अपने पूरे परिवार को क्यों खत्म कर लिया? क्या इसमें राजा ज्ञानेंद्र का कुछ हाथ था? क्या इसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का भी हाथ था? और क्या यहाँ पे राजतंत्र खत्म हो गया और लोकतंत्र का उदय होने वाला था?